क्या हुआ, काहे रो गए? कुछ नहीं गुरुजी। कोई बात? नहीं जी, ऐसे जी अंदर से फीलिंग हुई थी। रोने की फीलिंग क्यों, हंसने की काहे नहीं हुई? नहीं गुरुजी, मैं पहली बार मिला ना आपसे जी लाइफ में जी। कभी मैं टीवी में देखा था आपको जी। तो मतलब हमें देख के रोगे? ना जी। हैं? चलो हंसो, बोलो घी। शादी कर ले, और लेकिन संसार में जो हो रहा है अभी लड़कों के साथ, वो सब देख के शादी का मन नहीं होता। आज के माहौल को देखकर ना, आज के समय के माहौल को देख कर लड़के डरे हुए, बहुत ज्यादा डरे महाराज। लड़कों को लगता कहीं अपनी वाली भी हनीमून के बहाने ले गई हो, कहीं मार मूर के ना जाए। ट्रेन चल रही थी, ट्रेन पे बैठा टीटी आया, बोले टिकट। नेपाली आदमी ने तुरंत टिकट दिखाई, ये देख लो, ये लो साहब टिकट है। टीटी बोला है ये तो पुरानी है। नेपाल का आदमी बोला तुम्हारी ट्रेन कौन सा शोरूम से निकली है? गुरुजी, मेरा तो सवाल यही है कि जनसंख्या बढ़ाना गलत है आखिर सही है? आपने कितनी बढ़ाई? हमने तो 6 बढ़ाए गुरुजी। 6? जी। तो अभी और कितना बढ़ाओगे? आज के हमारे मंत्री जी तो आज के 1 ही 2 कह रहे हैं ना कि 1 ही 2 जनसंख्या होना चाहिए। अरे नहीं, आप तो 6 ठीक किए हो, बढ़िया है। तो फिर हुआ गुरुजी, आज के डेट में तो 2 ही कर रहे हैं, कहीं ना अपना देश गुलाम तो नहीं हो जाए। अरे नहीं, गुलाम काहे हो जाएगा? आप तो अच्छा कर रहे हो, आप जैसे लोग हैं तो गुलाम नहीं हो सकता जी। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। क्या अपराध किया आपने कि यहाँ आना पड़ा? महाराज जी, सबसे छोटा सा केस है हमारा। क्या? 328 के केस में महाराज जी। 328? हाँ महाराज जी। ये क्या होता है? ये होता है, हमने एक ट्रेन के डब्बे में 72 लोगों को नींद की गोलियां खिला दी थी। कुछ भी? अरे ये छोटा सा अपराध है आपका? सब लोग गोलियां कैसे खा गए आपकी? सर, वो कैंटीन में खाना वाना बनता है। अच्छा, आपने वहाँ खाना बनाने का काम किया? नहीं, हमने कुछ नहीं दिया था, बस हम मिला के चले गए थे। हाँ। सब लोग सो गए थे। फिर क्या हुआ? हमने माल ले लिया था। फिर सबका माल चोरी कर लिया आपने? हाँ, हमने चोरी कर ली थी। ये भगवान क्या जुल्म है। वाह। फिर कितना वसूला होगा, कितना पैसा मिला आपको? 4 किलो गोल्ड मिला था और 42 हीरे थे, डायमंड। तो फिर पकड़े कैसे गए? पकड़े हम 2 महीने बाद गए थे। एक बैग में, जो बैग था ना, हाँ, उसमें GPS था। इतना दिमाग कहाँ से लाते हो? जितना दिमाग आपने लोगों को लूटने में खर्च किया, देखो दिमागदार तो हो ही आप। यदि इतना दिमाग अपने आप को आगे बढ़ाने में लगाया होता तो आप बहुत आगे निकल जाते। नहीं, सही बात है, बहुत योग्य बनते, समाज के काम आते। हम अपने दिमाग को ऐसी जगह खर्च करें बेटा, जिस दिमाग को लगाने से हम समाज की सेवा कर पाए, समाज के काम आ जाएं। समाज को लूटने में अपना दिमाग खर्च ना करो। नहीं गुरुजी, पहला अपराध है, कर दिया था, गलती हो गई है। पर ये पहला नहीं हो, 70 लोगों को गोली दे दी आप। ऐसे तो नहीं होता है। गैस बहुत बनाता, कुछ खाता हूँ ना जैसे पेट में खराब हो जाता है। गैस सिलेंडर वाली? हाँ जी। गैस सिलेंडर वाली? पता नहीं, भगवान जाने। गैस बहुत बनाता, अभी खाना खा लूँ या कुछ कह लूँ तो पेट में से गड़गड़ होने लगता है, बहुत परेशान। पेट क्या करता? गुड़ 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 गुड़। हाँ, गुड़ है ना? हाजमोला खाया करो, हाजमोला। तुम्हें वीआईपी कभी भी ठहाका लगा के हंसता नहीं मिलेगा, क्योंकि इनको ये लगने लगता कहीं हम जनरल ना हो जाएं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये हंसते भी इतना बारीक हंसते हैं जैसे सत्तू बगल में रख दो तो वो भी ना उड़े। इतना बारीक। अगर ये हंसेंगे इतने, और ताली तो इनकी ऐसी बजती है कि घरवाली को नहीं सुनाई देती। बजाएंगे कितनी बड़ी बात करो, कितनी छोटी बात करो, करोगे इनकी ताली सिर्फ एक्टिंग है। मेरे हस्बैंड ने मुझे और मेरे बच्चे को छोड़ के एक 38 साल की लड़की से शादी कर ली है। हस्बैंड ने? जी। तो आपके पति हस्बैंड हैं? आप कितने साल की हो? मैं 26 साल की। और आपसे बड़ी 38 साल की लड़की से ब्याह कर लिया? जी। और वो खुद कितने साल के हैं? 30 साल का। 8 साल बड़ी महिला से ब्याह कर लिया? जी। तो फिर आप अपने पति के साथ रहती ना प्यार से, आप ज्यादा प्यार देती तो उसी और किसी के प्यार की जरूरत थी ना? 1000 लड़कियों से बात करता फेसबुक में। तो फिर वो क्यों बिगाड़ना चाह रही है आपका घर? 38 साल की महिला? पता नहीं गुरुजी। आप उसकी छाती में चढ़ो जी गुरु। और उसको समझा दो कि सुन कलमुही,
मेरे पति का साथ छोड़ दे, वरना 3-4 दांत तोड़ के अपने पति को गिफ्ट कर देना। ये रहे। यदि वो चुड़ैल समझे तो समझे, नहीं छाती पर मूंग धरो उसकी। राधे राधे। क्या राधे राधे, समझ में आई बात? जी, क्या करोगी? जाएंगे उसके यहाँ। किसके यहाँ? उस लड़की के यहाँ और हस्बैंड के घर। अरे हस्बैंड नहीं है, पति है। सॉरी, पति। इसलिए तो बैंड बजाता रहता, हस्बैंड हस्बैंड कहती रहती हूँ, इसलिए ना बैंड बज गया। आपकी एज 50 साल की? नहीं, पति की 50 साल की। आप पति पता, और आपकी 30 साल है मेरी। तो 20 साल बड़े पति से काहे, मतलब पुरुष से काहे ब्याह किया? जल्दीबाजी में कर लिया था। कौन जल्दीबाजी में? कौन? मतलब मम्मी की फ्रेंड ने करवा दिया था जल्दीबाजी में रिश्ता। तो बूढ़ी से ब्याह कर लिया, बताओ आपने। तो अब सोचती हूँ अब मेरी उम्र है, चलो कहीं हो जाएगा, उससे डिवोर्स ले ले तो वो तो देगा नहीं। बूढ़ा तो मैं तो चलो जवान में, चलो मैं कहीं और सोच लूंगी फिर। अरे भाई, तो आपने पहले क्यों नहीं देखा कि बूढ़ा है? पहले जल्दीबाजी में कर ली। मैं क्या करूँ राम, मुझे बुढ़ा मिल गया। आपके चक्कर में गाना बना है। आपके चक्कर में गाना बन गया। मैं क्या करूँ राम, मुझे बुढ़ा मिल गया। अब मैं कह रहा तो भाई कहता मेरी शादी नहीं, तो यहाँ पड़ी हुई है, भाई से बातें सुन। नहीं, बात तो सही है। तो आपने ये बताया पहले नहीं देखा था कि वो बुढ़ा है? तो पर फिर जल्दीबाजी में हो गई ना, अब सोचते अब डिवोर्स ले लूं, अब क्या करूं। कितने साल हो गए शादी के? 6 साल हो गए। 6 साल बाद आपको याद आया कि बुढ़ा है? हाँ। 6 साल बाद पता चला कि बुढ़ा है। और क्या था, बाल बच्चे भी नहीं होंगे, ऐसी रहना तो रहती रहा। अब मेरा मन नहीं लगता उस घर में, सोचती हूँ डिवोर्स दे दो, अब कुछ हो जाएगा। तो बाल बच्चा वो नहीं चाहता? नहीं। तो 50 साल में क्या होगा? अब वो कहते ना तेरे शौक पूरे कर सकता हूँ मैं। हाँ, तो 50 साल का बुढ़ा तो थर थर खुद कांप रहा होगा। हाँ। वो कहाँ शौक पूरा करेगा? ज्यादा खर्चे होते तो हाथ उठाने को दौड़ता फिर। अरे बोल देना बढ़ाओ, चुपचाप बैठे रहो। नहीं कहता रहना रह, जाना चली जा। ठीक है, अब क्या करो। लेकिन गलती आपकी भी है और आपकी माँ की गलती है। आपकी माँ ने ब्याह कराया? नहीं, मैंने अपनी मर्जी से करा था, देख के। तो आपने देखा कैसे? ऐसे बुढ़े को देख लिया? क्या 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 देख के की थी शादी? सहेली ने मतलब जल्दीबाजी में करा रही। ठीक है, नहीं जल्दीबाजी तो ठीक, पर ये बताओ क्या देखा? क्या सुंदर था, पैसे वाला था, क्या था? मतलब ठीक है, ऐश कराएगा ये वो। तो जब आपकी पसंद का था तो बस 6 साल में पसंद खत्म। जी रात हम मांस मछली उस समय से सब त्याग दिए। ठाकुर जी से हम यही प्रार्थना करते हैं, ये प्रभु हमारे हाथ से कोई गलत काम ना हो, के दुखियों की सेवा करें। मांस मछली छोड़ दें, लेकिन हमारी धर्म पत्नी जो है अभी वो खाती है। अब मना करने पर कहती हैं कि अभी खाने दीजिए ना। कहाँ है? वो बैठी है, बुलाओ। उनका नाम है मीरा गुप्ता। कौन गुप्ता? मीरा गुप्ता। ए मीरा मैया, यहाँ आओ जल्दी, दौड़ के आओ। अभी खाने दीजिए, थोड़ा उनको समझाइए। तो लड़कपन है। मीरा मैया क्या खाती हैं ये? मांस में मछली, मुर्गा? मुर्गा, बकरा के, मुर्गा के, मछली के, खाली जीभ के स्वाद के लिए। मैया क्या खाती हो? नहीं गुरुजी, राधे राधे। क्या नहीं? ठीक है, नहीं खाएंगे हम। क्या? कुछ नहीं खाएंगे। क्या रोटी भी नहीं खाओगी? खाएंगे। हाँ। चावल रोटी तो खाएंगे करेंगे। अच्छा, और क्या नहीं खाओगी? ये सब चीज नहीं खाएंगे। क्या जो बोल रहे हैं तो खाती हो? बोला नहीं जा रहा है। क्या मुर्गा भी खाती हो? मुर्गा खाती हो? खा लेते हैं। और मछली? हाँ। और बकरा? तब बकरा खुद मार के बना लेती हो? नहीं बनता है घर में तो खा लेते हैं। तो मारता कौन है बकरे को? तो ले आता है सब खरीद के। अच्छा, और सुअर? सुअर भी खाती हो? नहीं है? नहीं, सुअर नहीं खाती हो? और गाय आए? नहीं। मैया मांस खाना सही है? नहीं सर गुरुजी। अब नहीं खाना। जी। किसी की हत्या करना अपने स्वाद के लिए। मांस खा के भी तुम कौन सी अमर हो जाओगी? ठीक है गुरुजी। पक्का वादा? पक्का वादा। अब नहीं खाना? नहीं। नहीं। तो हम महाकाल मंदिर में दारू क्यों चढ़ाते हैं भगवान पे?
काल भैरव मंदिर पे। भगवान पे कहाँ दारू चढ़ा दी? शंकर जी पे दारू चढ़ती है? नहीं, वो वहाँ मंदिर के सामने, वहाँ मैंने देखा कि वहाँ लोटनी में, वहाँ भैरव मंदिर पे वहाँ चढ़ रही है दारू। वहाँ भैरव जी को चढ़ती है ना? जी। हाँ, तो भैरव भगवान थोड़ी है? भैरव भगवान है। अगर भैरव जी भगवान नहीं है तो उनकी पूजा क्यों की जाती है फिर? अरे भाई, पूजा तो हमारे यहाँ पीपल के वृक्ष की भी की जाती है, पूजा तो हमारे यहाँ पेड़ पौधों की भी की जाती है, पूजा तो हमारे यहाँ सांप की भी की जाती है। नाग पंचमी में सांप की पूजा होती है। बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। हम सनातनी तो हैं, हम सबका आदर करते हैं, है ना जी। भैरव जो है वो शिव के गण हैं, शिव के दास हैं। शिव जी के कौन है? दास है। हाँ, शंकर जी भगवान है। शंकर जी तो शराब नहीं पीते। अब शंकर जी का कोई भैरव है, वो तामसी है। क्या देवता तीन प्रकार के होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो जो तामसी प्रवृत्ति के लोग हैं, यदि वो शराब पी रहे हैं तो वो देवता है, वो भैरव देवता है। तुम भैरव हो क्या? नहीं। नहीं। फिर ठीक है गुरुजी, दूसरा सवाल ये था कि कहते पहले ये बताओ, क्लियर हुआ? जी गुरुजी, क्लियर हो गया। क्या क्लियर हुआ? कि वो भगवान नहीं थे, वो उनके दास थे। हाँ, भगवान सब नहीं होते बेटा, भैरव की भगवान थोड़ी होते हैं। भगवान भगवान है। फिर चलो आगे। दूसरा सवाल ये था, ये कहते हैं मीट, मुर्गा, मछली ये सब खाना गलत बात है, तो कहीं कहीं मंदिरों में देखते हैं उनकी बलि क्यों दी जाती है? फिर मंदिरों में बलि दी जाती है क्योंकि लोग मनमाने तरीके से दे रहे हैं। हमारे वेदों पुराणों में कहीं लिखा थोड़ी है। यदि मंदिरों में बलि दी जाती तो वृंदावन में क्यों नहीं दी जा रही है? फिर जगन्नाथ जी में बलि क्यों नहीं दी जा रही है? फिर जो हमारे मुख्य चार धाम हैं, हमारे सनातनियों के कितने मुख्य धाम हैं? 4 धाम है। इन 4 धामों में किसी एक धाम में बलि दी जा रही है? यदि हमारे शास्त्र आज्ञा करते बकरे की बलि चढ़ाना सही होता तो हमारे चारों धामों में बलि चढ़ाई जाती ना। फिर क्यों नहीं चढ़ाई जाती? कुछ जगह पर लोग अपने अपने तरीके से बलि इसलिए चढ़ाते हैं क्योंकि उन्हें बकरा खाने का शौक है। तो गलत बकरा खाएंगे तो समाज कहेगी यार तुम गलत कर रहे हो, तो अपनी गलती ढकने के लिए देवी का नाम लगा लगा के मंदिरों में काट रहे हैं और देवी देवताओं को बदनाम कर रहे हैं। ये सनातनी लोग। ऐसे तो नहीं होता है। राधे राधे, मैं विनोद शर्मा जम्मू से आया हूँ। मैंने आज तक आपको टीवी पे देखा है, आज मैं सौभाग्य हूँ बड़ा कि आपका मुझे दर्शन आपसे लाइव हो रहे हैं। मेरे बस दिल की एक ही इच्छा है, सब आपसे प्रश्न पूछते हैं, आप मुझसे कोई प्रश्न पूछिए। अच्छा, जो भी आपके दिल में हो, जिसका किसी ने आज तक आपको उत्तर ना दिया हो, मैं चाहता हूं कि वो प्रश्न आप मुझे पूछें। ऐसे एक बच्चे ने मेरे से कहा था जी, ऐसे एक बच्चे ने मेरे से पूछा था। तो मैं भी बच्चा ही हूँ गुरुजी। तो मैं आपसे सवाल पूछ लूं? पूछो। तो बता दो, वो बच्चा नहीं बता पाया था, आप बताओ 77, 78, 69 में क्या बड़ा है? सत्तर 69 में क्या बड़ा है? उसमें तो आप ही बड़े हैं, उसमें आप ही बड़े हैं, क्योंकि आपने प्रश्न पूछा, आपसे बड़ा कोई हो ही नहीं सकता, तो आप ही बड़े हैं। 77, 78, 69 में क्या बड़ा है? इन अंकों में तीनों में कौन बड़ा है? मेरे हिसाब से अंकों में भी आप बड़े हैं और आप ही हमारे से उत्तरी है प्रश्न का।